अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर, इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विस से। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है वाइफ डू नॉट अपेयर इन फैमिली कोर्ट फॉर रिकंसिलेशन। खुला का केस है, वाइफ ने खुला का केस फाइल किया और केस प्री ट्रायल पे आ जाता है, केस फिक्स हो जाता है रिकंसिलेशन के लिए और बीवी रिकंसिलेशन में नहीं आती, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? क्या उस सूरत में केस उसका डिसमिस हो जाएगा या नहीं? क्योंकि खुला होने से पहले पहले कोर्ट ये कोशिश करती है कि दोनों पार्टियों के दरमियान रिकंसाइल मैटर करती है, रिकंसिलेशन के लिए कोशिश करती है और केस को फिक्स किया जाता है प्री ट्रायल के लिए। अब खुला का केस है, प्री ट्रायल है और ये उस टाइम होता है जब नोटिस हस्बैंड को मिलता है, हस्बैंड अपना जवाब दाखिल कर देता है, तो उसके बाद प्रोसीडिंग होती है प्री ट्रायल की, रिकंसिलेशन की प्रोसीडिंग होती है। कोर्ट जाती तौर पर दोनों पार्टियों को तलब करती है और दोनों बिठा के बात करती है, रिकंसिलेशन की कोशिश करती है। अगर सुलह नहीं होती तो कोर्ट उसमें खुला ग्रांट कर देती है। अब प्री ट्रायल प्रोसीडिंग होती है, बिफोर द जज होती है, लेकिन अगर कोर्ट में बीवी को ये डायरेक्शन कोर्ट देती है कि हाँ आप अपेयर हो जाएं, आप प्री ट्रायल में आ जाएं, और अगर वो नहीं होती तो इस पर आमतौर पर यह देखा गया कि कोर्ट डिसमिस कर देती है। आमतौर पर यही देखा गया कि कोर्ट नॉन कंप्लायंस की वजह से कि आपको प्री ट्रायल में के लिए बुलाया गया था, आप प्री ट्रायल में चूंकि नहीं आई, इसलिए आपका केस डिसमिस कर दिया जाता है। अब उस चीज के लिए अगर हम देखते हैं, अगर कानून की बात करते हैं तो देखिए 1997 है CLC 1997 CLC पेज है 142, जो कि नौरीन वर्सेस राजा जावेद का एक केस, जो रिपोर्टेड केस था। उसमें यह कहा गया कि ऐसा नहीं है कि अगर बीवी नहीं आना चाहती तो आप जबरदस्ती उसको प्री ट्रायल में नहीं बिठाएं, क्योंकि अब अगर बीवी के दिल में इतनी नफरत पैदा हो गई है, वो नहीं चाहती मैं किसी प्रोसीडिंग में हिस्सा लूं, वो नहीं चाहती कि मैं किसी रिकंसिलेशन प्रोसीडिंग में जाऊं, मुझे इतनी नफरत हो गई है और मैं हाजिर नहीं होना चाहती, तो उसका कोर्ट डिसमिस नहीं किया जाए। इसी तरह का लेटेस्ट केस 2017 है, सिंध हाई कोर्ट की रूलिंग है 2017 CLC पेज 1718 है, 2017 CLC 1718 सिंध है, जो कि जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो की एक रूलिंग है, जो कि मुनीजा वकार थ्रू अटॉर्नी, और केस फाइल हुआ था सिविल फैमिली जज ईस्ट में, जिसका केस कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि आप कोर्ट में अपेयर हो जाएं और रिकंसिलेशन के लिए, मगर वो हाजिर नहीं हुई, इस वजह से कोर्ट ने उसका केस डिसमिस कर दिया। वो इस तरीके से था कि उसने फॉरेन से बाहर, वो मौजूद यहाँ नहीं थी, दूसरे मुल्क में मौजूद थी, और उसने पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू केस फाइल किया और रिकंसिलेशन के मौके पर कोर्ट ने यह कहा कि आपको रिकंसिलेशन के मौके पर हाजिर होना है। चूंकि वो वहां यहाँ नहीं थी, उसका अटॉर्नी मौजूद था, वो हाजिर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से कोर्ट ने उसका केस डिसमिस किया। इसकी CP फाइल की गई थी सिंध हाई कोर्ट में, जो कि रिपोर्टेड 2017 CLC पेज 1718, जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो ने यह करार दिया, फैमिली कोर्ट ये प्रेज्यूम करे कि अगर बीवी नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि उसका ये कंडक्ट वो ये इसीलिए है कि वो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहती। फिर भी अगर कोर्ट चाहे तो वीडियो लिंक के जरिए प्रोसीडिंग कर सकती है, लेकिन इस बेस पर केस को डिसमिस नहीं कर सकती। तो उसका ये कंडक्ट ये मालूम होता है कि उसको अपने हस्बैंड से इतनी नफरत है कि वो प्री ट्रायल में नहीं होना चाहती, तो इसलिए नॉन प्रोसिक्यूशन में ऐसा केस नहीं होना चाहिए, डिसमिस नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने ये करार दिया कि खुला ग्रांट होना चाहिए। चूंकि वो नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि वो उसको नफरत हो गई अपने हस्बैंड से, वो प्री ट्रायल में नहीं आना चाहती, इसलिए उसका केस डिसमिस नहीं होना चाहिए, बल्कि खुला उसको ग्रांट होना चाहिए। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत देकर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।